Britain turns to India. Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. So in the last video, we saw that how the demand for indigo was increasing in the European market. और इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, उसने क्या सोचा कि इंडिया में जो लोग इंडिगो की कल्टीवेशन कर रहे हैं, अब क्यों ना उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। मतलब कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है इंडिगो के लिए, मतलब जितने एरिया पे इंडिगो की खेती करी जा रही है, अब क्यों ना उसे बढ़ाया जाए कि मतलब ज्यादा लैंड पे इंडिगो की खेती करवाई जाए। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. 18th सेंचुरी के जो लास्ट डेकेड्स थे, मतलब कि मान लो 1780 1790s की बात हो रही है, तो इसमें क्या हुआ कि इस टाइम पे बंगाल में जो इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और वर्ल्ड मार्केट में बंगाल की जो इंडिगो थी, मतलब बंगाल के लोगों द्वारा जो इंडिगो उगाई जा रही थी, उसकी एक तरीके से डोमिनेशन हो गई। डोमिनेशन मतलब एक तरीके से दबदबा हो गया और मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे बंगाल से जो इंडिगो कल्टीवेट होती थी वो एक्सपोर्ट हो रही थी दूसरे मार्केट्स में, वर्ल्ड की मार्केट्स में। तो इसीलिए बंगाल की जो इंडिगो है काफी फेमस हो गई, डोमिनेट कर रही थी वो वर्ल्ड के मार्केट में। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में लगभग सिर्फ 30% जो है उसको इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन में, मतलब कि इंडिया की जो इंडिगो थी वो सिर्फ 30% थी जो कि ब्रिटेन में इंपोर्ट होती थी। बट बाय 1810 द पोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। बट 1810 के आते आते क्या हुआ, ब्रिटेन में जो इंडियन इंडिगो इंपोर्ट होती थी उसकी परसेंटेज 95 हो गई, मतलब 30 से 95%। अब जो ब्रिटेन है वो 95%, मतलब कि ब्रिटेन जितनी भी इंडिगो को इंपोर्ट कर रहा है उसका 95% जो है वो इंडिया से आ रहा है। तो इस लेवल पे इंडिया में इंडिगो की कल्टीवेशन बढ़ चुकी थी और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. अब जैसे जैसे इंडिगो की ट्रेड बढ़ने लगी, मतलब कि इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है वो इतनी बढ़ गई और इतने लेवल पे इंडिया से इंडिगो एक्सपोर्ट हो रही थी, तो धीरे धीरे करके जो कमर्शियल एजेंट्स थे, मतलब कि जो एक तरीके से व्यापारी थे जो पैसे से पैसा कमाना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके इंडिगो प्रोडक्शन में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। Over the years, many company officials left their job to look after their indigo businesses. और धीरे धीरे करके क्या हुआ, काफी सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, मतलब कि पहले जो लोग कंपनी में काम करते थे उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, कंपनी से रिजाइन दे दिया और उनका जो इंडिगो का बिजनेस था, मतलब कि जो वो इंडिगो की खेती करवा रहे थे लोगों से, उस चीज पे वो लोग ध्यान देने लग गए। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. अब क्योंकि इंडियन इंडिगो इतनी ज्यादा डिमांड में थी, इतना ज्यादा वो ग्रो कर रही थी, तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो स्कॉट्समैन, मतलब कि जो स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग थे, कुछ इंग्लिशमैन थे, मतलब कि इंग्लैंड वगैरह के जो रहने वाले लोग थे, वो इंडिया में आ गए और प्लांटर्स बन गए। प्लांटर्स मतलब कि जो प्लांटेशन करते हैं, जो कि बहुत ही बड़े बड़े फील्ड्स में कोई चीज को उगाते हैं। तो इंडिगो की क्या हुई, प्लांटेशन हुई। और ये लोग तो उगाते नहीं होंगे, मतलब कि खेती तो ये इंडियन लोगों से ही करवाते होंगे, बट हाँ ये लोग बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं उनको ओन करने लग गए और यहाँ पे इंडिगो की खेती करवाने लग गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. अब जिन लोगों के पास पैसा, देश को छोड़ छोड़ के, कंपनी से रिजाइन दे दे के प्लांटर्स बन रहे थे, इंडिगो का बिजनेस चला रहे थे, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था बट वो ये बिजनेस करना चाहते थे, इंडिगो की प्लांटेशन को करना चाहते थे। तो उन लोगों के लिए क्या किया, कंपनी ने कहा कि अगर आप इंडिगो का बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको लोन देंगे। तो वो लोग कंपनी से लोन ले सकते थे। साथ ही साथ बहुत सारे बैंक्स थे जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहे थे, वो लोग भी जो प्लांटर्स थे, मतलब कि जो इंडिगो की खेती करना चाह रहे थे, उनको लोन दे रहे थे। तो कंपनी और बैंक जो है वो लोगों को लोन दे रही थी ताकि वो अपने इंडिगो प्लांटेशन का जो बिजनेस है उसको चला पाए, उसको स्टार्ट कर पाए। तो इस तरीके से ब्रिटेन जो है अब वो पूरे तरीके से लगभग, क्योंकि 95% जो इंडिगो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया जो है, ब्रिटेन जो है वो इंडियन इंडिगो पे डिपेंड कर रहा था। और इंडिया के इंडिगो की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से लोगों को ये बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि यहाँ से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे थे, वो अपने काम धाम छोड़ के, अपने देशों को छोड़ के यहाँ आ रहे थे और इंडिगो की खेती कर रहे थे।
और इसके लिए कंपनी जो है वो भी लोगों को एनकरेज कर रही थी, उन्हें लोन दे रही थी और बैंक्स भी लोगों को लोन दे रहे थे।